भारत के गृह मंत्री अमित शाह को यूं ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। आज महाराष्ट्र में जब उद्धव सरकार खतरे में है तो उनका एक बयान चर्चा में है जो उन्होंने 1-2 नहीं 6 महीने पहले दिया था। बताते हैं वो बयान क्या है। इससे पहले ये जान लीजिए कि देश में अब ऑपरेशन लोटस सफल होता हुआ नजर आ रहा है और इस ऑपरेशन में कब उद्धव की सियासी नींव कमजोर हो गई, कब शरद पवार के नीचे की जमीन दलदल बन गई और कब संजय राउत के आंखों से काजल चुरा लिया गया, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इस सियासी उठापटक के बीच अमित शाह की एक कथित भविष्यवाणी काफी चर्चा में है। जरा सुनिए। कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है जो चलती ही नहीं है, सिर्फ धुआं बाहर निकालती है और प्रदूषण बढ़ाती है। महाराष्ट्र की जनता के पास जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा। क्या है सरकार महाराष्ट्र का कल्याण कर सकती है? जो महाराष्ट्र आजादी के बाद कई सालों तक हर क्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट रहा, देश का नेतृत्व किया, चाहे कोऑपरेटिव का आंदोलन हो, चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे कृषि उत्पादन की बात हो, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात हो, महाराष्ट्र ने सालों तक देश का नेतृत्व किया। क्या ये लोग महाराष्ट्र को पुराना वैभव दिला सकते हैं? क्या हमने मुकर कर कोई लाग लपेट के बगैर ये बात लेकर महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास, पुणे के मतदाताओं के पास जाना पड़ेगा। ये निकम्मी सरकार। अब एक तरफ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास पार्टी के 38 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के धड़े का कहना है कि गुवाहाटी में बैठे कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जैसे ही महाराष्ट्र वापस आते हैं तो तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार कैसे बचाते हैं। फिलहाल तो अमित शाह का यह बयान काफी सुर्खियों में है जो अब सच साबित होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।